गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के लिए मैं वर्ग दसम के फिजिक्स प्रथम चैप्टर का महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में आने की 100% गारंटी है। और आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को सीतोसर गुरुद्वार चैनल में प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। उसके बाद आपको 10 मॉडल सेट का अध्ययन कराया जाएगा ऑनलाइन। जैसे कि आप स्क्रीन पर प्रथम क्वेश्चन देख रहे हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो प्रिय छात्रों, आपने पढ़ा है F बराबर R/2 पढ़ा है। कहने का मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो वो ए हो जाएगा, आधी होती है। तो R देख रहे हैं, R वक्रता त्रिज्या है और इसका ये आधी होगी, तो इसका सही आंसर एक साथ चला जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ए में अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो टकराते हुए उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो वो क्वेश्चन, इसका आंसर सही आंसर बी के साथ चला जाएगा, वो 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधे बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण कैसा दर्पण होगा। तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा प्रिय छात्रों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बने, तो समझ जाइएगा वो दर्पण अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, तो साइड मिरर के रूप में किस लेंस का उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा, वो है आपका उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है आपका सोलर कुकर। सोलर कुकर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए के साथ दिया चला जाएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, किसके सापेक्ष मानते हैं। तो आपको पता है दर्पण के सभी दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसका सही आंसर चला जाएगा ए के साथ, ध्रुव के मापते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। अगर अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, उसका जो आवर्धन होगा वो आवर्धन 0 हो जाएगा। m बराबर 0 मैग्नीफिकेंस m बराबर 0 हो जाएगा, आवर्धन 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको चला जाएगा ए के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 10। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में
केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही जवाब चला जाएगा, सही जवाब डी के साथ, समतल तथा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। आभासी तथा बराबर होता है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दोस्तों ये जो प्रश्न है बराबर पूछ दिया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम है। इस चीज़ को थोड़ा बढ़िया से अध्ययन करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध होगा F बराबर R/2। आप लोग पढ़े हैं F बराबर R/2। इसका सही जवाब सी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपने पढ़ा होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मस्ट VVI क्वेश्चन 15 है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि आप हमारे वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए है 15 का सही जवाब ए हो जाएगा। मतलब हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका सीमा रेखा का जो व्यास कहलाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। सही जवाब इसका होगा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ये क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, थोड़ा बहुत घुमाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो वो दर्पण आपका प्रिय छात्राओं वो है अवतल दर्पण। वो अवतल दर्पण द्वारा मरीजों के दांतों के देखता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो इसका सही जवाब वास्तविक और उल्टा। इसका सही जवाब वास्तविक और उल्टा होगा। और देख रहे हैं ये जो 2018 देख रहे हैं, 2015 देख रहे हैं, तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं अगर दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछ चुका है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका सही जवाब सी के साथ चला जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात हो रही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, मतलब एफ मांग रहा है और जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो प्रिय छात्रों एफ का मान दिया है और एफ बराबर आपने पढ़ा है R/2। तो यहाँ पर जो है इसका मान दे रखा है कि वक्रता त्रिज्या R बराबर 32 है, तो 32/2 तो कितना होगा? 32/2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा? इसका सही आंसर सी के साथ चला जाएगा। 32 के आधा 16, क्योंकि उत्तल या अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है।
अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अगला 20। 20 में क्वेश्चन नंबर है आपका, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी, मतलब वस्तु की वस्तु दूरी ली जाती है। तो अगर वो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर वो दर्पण के सामने रखेगा तो उसका दूरी ऑलरेडी ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग जब तक सोच के रखिए कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसका सही जवाब आप लोग क्या बोल रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी। सही जवाब बी हो जाएगा। आप लोग टिक कर लें, बी को नोट करें। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि अब अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण आम तौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब बी के साथ चला जाएगा। वो दर्पण जो है आपका बी है, जो वाहन के पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 23 को फोकस करना है। अगर दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण आपका केवल उत्तल दर्पण है। तो 23 का सही आंसर सी हो जाएगा। प्रिय छात्रों, 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। वो दर्पण है अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें प्रिय छात्र एवं छात्राओं सीधी रेखा में गमन करती है। ये चीज़ तो आप लोग पढ़ कर आए हैं। ये इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्ट बीबीआई जो बार बार पूछ दिया जाता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है या किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 26 का सही जवाब सी के साथ चला जाएगा। इसमें जो होगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका अनंत होता है। इसका सही जवाब आंसर चला जाएगा। सही आंसर तो प्रिय छात्रों, हम लोग थे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसका फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। तो इसका सही आंसर ए के साथ चला जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। क्वेश्चन नंबर 28 को फिर से पढ़ लेना है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान दूर पर बने। तो इसका सही जवाब सी के साथ चला जाएगा। जब वक्ता केंद्र पर रहता है तब इसका इस रूप का प्रतिबिंब बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सीधा और आवर्धित। इसका आंसर ए के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। इसका वो दर्पण जो होगा वो उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइबर मेरे चैनल को अवश्य करेंगे और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूरी है। और मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से बने रहें, है कि नहीं। यदि आप हमारे वीडियो रोज़ देखते हैं तो आपको कहीं न कहीं बिहार बोर्ड में प्लस अंक मिलने की संभावना है, प्लस रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को स्टडीज़ में लाया जाता है जो कहीं न कहीं बिहार बोर्ड से रिलेटेड हो। तो मैं अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।